दोस्तों कल्पना कीजिए, एक गहरे कुएं में आपका नाम लेकर कोई फुसफुसा रहा है और वो आवाज़ सिर्फ आप ही सुन पा रहे हैं। क्या आप भाग पाएंगे या वो पानी आपको खींच लेगा? आज की ये कहानी काला कुआं का शाप एक ऐसी सच्ची घटना लगने वाली कहानी है जो कि एक परिवार को पूरी तरह से तबाह कर गई। तैयार हो जाइए क्योंकि अब कुछ होने वाला है। विकास मेरा दिल्ली की चमचमाती लाइट्स और हाई प्रोफाइल आईटी जॉब से थक चुका था। 32 साल का यह युवक हर रोज़ ऑफिस ट्रैफिक और मीटिंग्स में घिरा रहता था। उसकी मां सरिता की अचानक तबीयत बिगड़ी। डॉक्टर ने साफ कहा, शहर का प्रदूषण और तनाव उनकी जान ले रहा है। उन्हें किसी शांति और अच्छे प्राकृतिक मौसम की ज़रूरत है। विकास ने सोचा, सबसे अच्छा विकल्प राजस्थान का वो दूर दराज गांव है काला कुआं, जहां उसकी नानी की पुरानी हवेली 22 साल से बंद पड़ी है। उसके नाना हरिशंकर मेहरा अचानक गायब हो गए थे। विकास ने फैसला किया कि पूरा परिवार कुछ हफ्ते वहीं बिताएगा। उसकी पत्नी नेहा 28 साल की स्कूल टीचर शुरू में थोड़ा हिचकिचाई। विकास गांव, बच्ची के स्कूल का क्या होगा? लेकिन सरिता की हालत देखकर मान गई। उनकी 8 साल की बेटी रिया बहुत खुश थी। पापा, मैं वहाँ खेलूंगी, घूमूंगी, खूब मज़े करूंगी। कार से निकलते ही रेगिस्तान शुरू हो गया। धूल भरी सड़क, सूखे पेड़ और दूर दूर फैला सन्नाटा। गांव पहुंचते ही सबसे पहले देखा वो काला कुआं, गहरा काला पानी, चारों तरफ टूटे पत्थर और कोई भी पास नहीं जाता। गांव वाले दूर से घूर रहे थे। दोस्तों, विकास अपनी माँ और अपनी फैमिली के साथ में जाता है उनके प्राचीन घर जो कि गांव में है। उस गांव के अंदर दोस्तों जब वो जाते हैं तो उस घर के बाहर एक कुआं होता है जिसका नाम था काला कुआं। दोस्तों, गांव वाले बोलते हैं कि ये कुआं बहुत सारे लोगों की हत्या कर चुका है, बहुत सारे लोगों को मार चुका है। तो दोस्तों, जब वो फैमिली वहाँ जाती है तो उनके साथ बहुत सारे डरावनी चीज़ें होती है और आगे उनके साथ क्या क्या होने वाला है दोस्तों, तो मेरे साथ बने रहिए। काका ने बोला, बेटा यहाँ जो भी आता है ये कुआं उसकी जान ले लेता है, तुम यहाँ मत रुको। विकास जोर जोर से हंसकर बोला, काका आप भी ना ये पुरानी अफवाह मानते हो? हम सिर्फ कुछ दिन ही यहाँ रुकेंगे। हवेली में घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया। लकड़ी की सीढ़ियाँ चरमराई, दीवार समय के साथ काली पड़ चुकी थी। रिया ने ऊपर की बालकनी से कुएं की तरफ देखा और बोली, पापा पानी बहुत गहरा लग रहा है। रात हुई, सब थके हुए थे, मोमबत्ती जलाकर सो गए। विकास को नींद नहीं आ रही थी। तभी आवाज़ आती है, टप 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 टप। पानी की बूंदों की आवाज़। नल बंद था। वह उठकर बालकनी पर गया। नीचे कुएं के अंदर से किसी ने विकास को आवाज़ लगाई और बोला, विकास वापस आ गया नाम लेकर। विकास ने जब ये आवाज़ सुनी तो विकास दंग रह गया और डर के मारे विकास अब घबरा रहा था। उसने खुद को समझाया, हवा होगी, थकान है, लेकिन दिल जोर से धड़क रहा था। क्या ये सब कुछ सच है? सुबह सूरज निकला तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। नेहा ने पुरानी रसोई साफ की। सरिता चाय बनाकर आई। रिया बाग में खेल रही थी। अचानक उसकी चीख सुनाई दी, पापा पानी में कोई लड़की है। विकास दौड़कर पहुंचा। कुएं के किनारे रिया खड़ी थी। उसकी उंगलियां पूरी गीली थी। पानी में कुछ नहीं दिखा, सिर्फ काला सतह। रिया बोली, वो मुस्कुरा रही थी, पापा उसका नाम मीना है। कह रही थी कि वो अकेली है, मेरी दोस्त बन जाओ। नेहा ने रिया को खींच लिया, बेटा कुएं के पास मत जाना। लेकिन रिया जिद कर रही थी, मान नहीं रही थी। मुझे कुएं के पास जाना है। शाम को सरिता ने पुरानी याद ताज़ा की। तेरे नाना हरिशंकर कमला नाम की एक विधवा से प्यार करते थे। कमला इस गांव की सबसे सुंदर स्त्री थी। एक दिन कमला का कुछ विवाद हो गया और वो गांव वालों से झगड़ पड़ी और गुस्से में आकर उसने इस कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। तभी से ये कुआं शापित हो गया।
विकास ये सारी बातें ध्यान से सुन रहा था, लेकिन विकास जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अरे वाह, अच्छा मजाक था। ये सारी चीज़ें आज भी आप लोग मानते हो? मुझे सुनकर बड़ा ताज्जुब होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। रात हुई। रात को नेहा के सपने में एक सफ़ेद साड़ी पहनी और गीले बालों में लप्त एक स्त्री दिखाई दी। वो स्त्री कान में आकर नेहा के कान में बोलती है, मुझे पानी दो, मुझे पानी चाहिए। और नेहा जोर से चिल्लाई और उठ गई। नेहा पसीने पसीने हो रही थी। तभी विकास ने पूछा, नेहा क्या हुआ, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? तो नेहा ने बोला, कुछ नहीं, बुरा सपना आया था मुझे।